आज का जो है वचन दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका 20 से जो 27 तक पढ़ा गया, वहां पर 26 पद को जानिएगा। जैसा लिखता है 26 में 25 से, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने में खड़ा हो गया। एलिसा ने उससे पूछा, हे गेहजी, एलिसा का दास था गेहजी, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। बचपन में जब स्कूल में हम लोग ये पढ़ा करते थे, एक मास्टर ने एक किस्सा बतलाया बुक में से। बोला, खेत का खलियान था, बहुत हरा भरा, और 2 साल से बारिश हो रही है, सारे खेत का फसल को नष्ट कर दे रहा है। बारिश के कारण, अकाल के कारण फसल लोगों को मिल नहीं पा रहा था। और जब 1 साल अच्छी बारिश हुई, अच्छा फसल हुआ, तो सबके खेत लहलहा रहे थे। एक गरीब किसान था, उसके खेत में बंजर भूमि कुछ नहीं हुआ। प्यार, कहते हैं ना, हम दूसरों का झोपड़ी को देखकर अपने महल को भी जला लेते हैं। आशा अपने बेटे को लिया, बोला चल बेटा, रात को चांदनी रात में निकला, बोला सामने के खेत में जाकर, मक्का का खेत था, बोला मैं मक्का काटने जाता हूं, अगर कोई आता हो तो बस इससे मैं समझ जाऊंगा कोई आ रहा है, मैं भी छुप जाऊंगा, तू भी छुप जाना। और जब वो पिता अपने बच्चों को खेत के पास में रखकर अंदर गया मक्का का खेत को काटने के लिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, शायद आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है। अंदर गया और जैसे हंसुआ लिया और काटने लगा, बच्चा क्या, पिताजी रोक दिया, झुक के बैठ। बार बार ऐसे कर रहा है, बार बार हंसुआ चला रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है। बाप भी खिन्न हो गया, चिढ़ गया एकदम। बाप, कौन आ रहा आया, क्या हुआ? बोला कोई है। कहाँ है? ऊपर है। बोला ऊपर कौन है? यीशु बाबा ऊपर है, वो तो देख रहा है। बोला कैसे तू जानता है? पास्टर साहब ने, बच्चों ने बतलाया। यहोवा की नजरें अपने लोगों पर लगी रहती है, वो रात और दिन निहारता रहता, सोता नहीं, न तो कभी सोता है न तो कभी ऊँघता है। तो मैं कैसे आपको काटने दूं? बाप बड़ा शर्मिंदा हुआ, बाप बड़ा शर्मिंदा हुआ। और परसों मैं शुक्रवार के दिन देख रहा था कि संडे को कौन सा वचन दूं, तो अचानक ये वचन मेरे पास में आया। तो आज का भी वचन यही है प्यारो। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से हम झूठ बोलते हैं कई बार, परमेश्वर के दासों से झूठ बोलते हैं कई बार। अरे तो परमेश्वर का पास्टर है, कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है, कौन जानता है, कौन देखता है। याद रखिएगा प्यारो, परमेश्वर ने अपने आप को अपने दासों पर समय समय पर क्या किया? प्रकट किया। अगर ऐसा ना होता तो एलिया नहीं होता, एलिशा नहीं होता, है शामुएल नहीं होता। परमेश्वर दर्शन के द्वारा अपने लोगों से हर बार बोलता आया है, बातचीत करता आया प्यारो। पर तो हम मसीही लोग आज तक इन बातों को समझ नहीं पाते। हमारी तो दूर की बात, ये गेहजी एलिशा का क्या था? दास था।
एलिशा की सेवा किया करता था। उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखा। इससे पहले जो दूसरा राज्य जो पढ़े हैं 5 में पढ़िएगा आप घर जाकर, ये नामान था, अरामी दल का एक सेनापति था, बहुत बड़ा सेनापति था। कभी इसके विषय में भी आपको बतलाऊंगा। वो सूरवीर था, लिखता है वो बड़ा सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। और उसने अपने घर में इस्राएल से लाई गई एक छोटी बच्ची के द्वारा परमेश्वर के संदेश को सुना। हम कई बार पास्टरों से संदेश सुनते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, सब चलता है। छोटी बच्ची के द्वारा नामान के घर में, वो छोटी बच्ची इस्राएल थी, अपने स्वामिनी से कही, नामान की स्त्री से कही, क्या ही अच्छा होता कि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता तो उसका कोढ़ चंगा हो जाता। सिर्फ छोटा में विषय मैं आपको बतला रहा हूं। और नामान बड़े घमंड, बड़े दल बल के साथ गया। वो बात की बात है, गया, एलिशा ने उसे चंगाई दी। और चंगाई देने के बाद देखिए यहां 16 में लिखता है, एलिशा ने कहा, यह वह जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। नामान जब चंगा हो गया, चंगाई पा लिया, तो उसने भेंट देना चाहा। आज भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पास्टर लोग हैं प्यारों। यहाँ पर अभी बीच में एक घर में गया था मैं, अनिता मुझे पांटी के घर में प्रार्थना के लिए, जब प्रार्थना कर रहे, उन्होंने बतलाई एक परमेश्वर का दास है, हमारी रिश्तेदार ने उससे कहा ऐसा सा बात है, प्रार्थना कीजिए मेरे स्वामी के लिए। तो उसने कहा कितने रुपये का प्रार्थना। आज पास्टर लोग पूछते हैं कितना रुपया का प्रार्थना करूं, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का। यह है परमेश्वर के दास लोग प्यारो। और यहां एक दास है, यहां एक दास है जो कि परमेश्वर का चुनिंदा, चुना हुआ। इसलिए हर पास्टर चुने भी नहीं जाते प्यारो, इस बात को जानिएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझसे पहले जितने भी चरवाहे आए वे चोर और डाकू थे। आज पास्टरों के भेष में, परमेश्वर के दासों के भेष में आज लोग घूम रहे हैं प्यारो। और यहां ये वही वाक्य है। नामान चंगाई पा लिया। नामान जो कि अन्य देश का, अन्य जाति का, जब उसने परमेश्वर के सामर्थ को देखा, कभी आपको बतलाऊंगा कैसा हुआ। और सामर्थ को देखकर जब चंगाई पा लिया, 15 पद में लिखता है, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ फिर वापस लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है समस्त इस पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। एक अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं मानने वाला इस बात की गवाही दे रहा है कि सारी पृथ्वी में इस्राएल के परमेश्वर को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। और हम अपने परमेश्वर को पाकर भी उसकी उपस्थिति को हम जान नहीं पाते प्यारो। और कई बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोल जाते हैं प्यारो। सच बोल सकते थे। आप परमेश्वर के दास से अगर झूठ बोल रहे हो तो आप किससे झूठ बोल रहे हो? परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। इस बात को जानेगा। और यहां वही हुआ। इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। तब एलिशा ने कहा, यह हुआ जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। इसका मतलब आज जितने दास लोग हैं परमेश्वर के सामने में उपस्थित नहीं रहते। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, सेवा करने में बड़ा फर्क है। इसलिए परमेश्वर ने आपको आत्मा की परख दी है।
लोगों को ताड़िए। दूसरा तिमुथियुस 3:5-6 में कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां जब एलीशा ने कह दिया उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा, और जब उसने उसको बहुत कुछ विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा, आखिरी दम तक इनकार ही करता रहा। और देखिए ये अन्य जाति एक व्यक्ति का विश्वास। 17 पद, तब नमान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। कौन सी मिट्टी? जहां तू रहता है, जहां तू रहकर परमेश्वर की सेवा करता है, उस मिट्टी को वो लेकर अपने देश में जाना चाहता था। प्यार, क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या अजीब बात है प्यारो। एक अंधविश्वासी परमेश्वर को जानकर परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना चाहता है, और एक विश्वासी परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के सामने में झूठ बोलकर परमेश्वर की निंदा कर रहा है। इस बात को एलीशा का दास गेहजी बड़ी अद्भुत रीति से सुन रहा था। हम अच्छी बात को जल्दी सुनते नहीं, बुरी बात रहेगी ना कान लगाकर सुनेंगे, ऐसा कान लगा के क्या क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए ना। कहते हैं ना, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसे जाने दो। हम परमेश्वर के सन्मुख में रहते हैं प्यारो। ये गेहजी परमेश्वर के दास एलीशा का बड़ा ये देखा, नामान को बोला 7 बार यरदन में डूब के मार, चंगा हो जाएगा, चंगा हो गया। ये गेहजी सब देखा। गेहजी ये भी देखा कि एक विधवा के बेटे को उसने बेटा दिया, और वो बेटा जब मर गया उस बेटे को एलीशा ने चंगाई कर दिया। बड़े बड़े मेरिकल देखा। एलीशा एलिया का दोगुना सामर्थ पाकर, दोगुनी शक्ति सामर्थ के साथ आश्चर्य कर्म किया प्यारो। और इतने आश्चर्य कर्मों को गेहजी देखता हुआ फिर भी परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। हम भी प्यारो जन्म से मसीह रहते हैं, जन्म से मसीह को मानते हैं, मसीह धर्म में चलते हैं, मसीह विश्वास में आगे बढ़ते हैं, पर समय आता है अपना ट्रैक हम बदल देते हैं। छोटी छोटी बात में अपने स्वार्थ के लिए हम झूठ बोल जाते हैं। आप किससे झूठ बोल रहे हो? गेहजी वही किया प्यारो। गेहजी ने क्या किया? देखिए यहां बड़ी अच्छी बात लिखता है 20 पर कि वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था। नामान जब एलीशा के पास से चला गया, तब गेहजी कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का, देखिए परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, गाल में हाथ दे के सोचता होगा, है? सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है? हम भी कई बार प्रार्थना करने जाते हैं, कुछ पाने की आशा से जाते हैं। कई बार कहीं जाते हैं कुछ पाने की आशा, दे 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 दे, ले नहीं है? और यह गलत तरीके से अपनाना चाहा प्यारो, गलत तरीके से। और यहां लिखता है, तब देखिए क्या कहता है, छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन, देखिए अब ये भी यहोवा के जीवन की शपथ खा रहा है। उधर एलीशा शपथ खा रहा है, परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं कुछ ना लूंगा। और यहाँ एलीशा का दास परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। ले लिया, ठीक, अच्छी बात है, लिया, बहुत अच्छी बात है, लिया। कल मैं वचन दे रहा था यिर्मयाह 17 का 9-10,
मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वस्तु वही दे रहा था ना। मॉर्निंग डिवोशन देखिएगा आप लोग अपने अपने मोबाइल में, डेली मॉर्निंग डिवोशन भी दे रहा हूं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है। इधर एलिशा लेने से मना कर रहा है और इधर गेहजी लेने की चिंता कर रहा है। और लिया भी तो गलत तरीके से, गलत तरीके से। आइए 22 पद देखते हैं। उसने कहा, वो उसके पीछे दौड़ गया। तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। ये परमेश्वर का नहीं मानने वाला, जब परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख लिया, देखा सोमरोन में मैं चल रहा हूं, सोमरोन से कोई व्यक्ति आ रहा है मेरे पास, तो समझा जरूर कोई परमेश्वर का व्यक्ति होगा। देखिए क्या आदर मान, क्या सत्कार, उतर गया रथ से। उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? गेहजी ने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा। देखिए इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है, मेरा कसूर यह है कि मैं बेकसूर हूं। मेरे स्वामी ने कहा, मेरा मन बोल रहा नहीं है, मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा। देखिए एक परमेश्वर का दास का सेवक जो रात और दिन उसकी सेवा किया करता था, वो झूठ बोलने से थोड़ा भी कतराया नहीं प्यारो। क्यों? मन में ये लालसा, ये लालच, शैतान ऐसा करता है प्यारो। बड़े बड़े दासों को शैतान ने हिला दिया है प्यारो। बड़े बड़े परमेश्वर के दास काम करते हुए परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं प्यारो। परमेश्वर के नाम का सौगंध देकर झूठ बोल जाते हैं प्यारो। और यहां लिखता है कि प्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दी। नामान के लिए कुछ नहीं था। नामान जानते हैं कितना, आगे पढ़िएगा, पूरा भर भर के लेके गया था। अगर मैं चंगा हो जाऊंगा ये सब परमेश्वर के दास को दे दूंगा, परंतु परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता प्यारो। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता। परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता 51:17, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे मनों को तुच्छ नहीं जानता। आप टूट कर परमेश्वर से मांगिए ना जी। अरे मनुष्य से क्या मांगते हैं जी आप? मनुष्य मांगते भी हैं तो सही तरीके से मांगिए। और ये एक नामान से गलत तरीके से मांग रहा था प्यारो। और नामान ने खुल के बोले, 1 क्या 2 किक्कार चांदी ले जा। है? खुशी खुशी दे रहा था, कुड़कुड़ा के नहीं दे रहा था। और जब वो ले गया उससे और वस्त्र भी दिया। 24 पद, जब वह टीले के पास पहुंचा, देखिए उससे पहले थोड़ा और बतलाना चाहता हूं। 23 पद, नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 किक्कार 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। कितना विश्वास था प्यारो परमेश्वर के प्रति। चाहता तो नामान उसको ऐसे देता, जा, परंतु क्या आदर, क्या मान, क्या सम्मान है। 2 सेवकों के कंधों पर लाद कर बोला जा वहां तक पहुंचा दे। ये परमेश्वर पर कितना आस्था रखने वाला। हम आंख रख के दूसरों को अंधविश्वासी कहते हैं प्यारो। ये अंधविश्वासी परमेश्वर को पाया। जानते हैं उसने परमेश्वर के दास से क्या कहा? आप घर में जाके पढ़िएगा इसको। बोला
हे परमेश्वर के दास मुझे क्षमा करना, मेरा स्वामी देवता का पुजारी है और दागोन देवता का तो पुजारी है। जब वो दागोन देवता के पास में आ, आ, वो दंडवत करने जाएगा तो तेरा परमेश्वर मुझे माफ करे। देखिए क्या बोल रहा है, तेरा परमेश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि मुझे भी अपने स्वामी के साथ वहां खड़ा होना पड़ेगा। क्या भय है प्यारो, क्या डर है प्यारो। और आज हमारे जीवन में जो मसीह हैं, मसीह को मसीह कह के मसीह बन जाते हैं, उनके जीवन में कोई डर और भय नहीं प्यारो। और गेही जी देखिए लाद दिया और वे उन्हें आगे, उसके आगे आगे लेकर चले। 24 पर, जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। वाह, क्यों? कोई देखने ना पाए, यहां से चल जा, चल जा, वापस चल जा। रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले भी गए। तब 25 पर, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने में खड़ा हो गया, जैसा कि कुछ नहीं जानता। मैं तो मेरा कसूर है कि मैं बेकसूर, मैं कहीं नहीं किया। यहां क्या लिखता है देखिए, भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, देखिए एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? परमेश्वर का भय उसके जीवन से हट गया। जैसे शैतान ने हव्वा को बहका दिया था। आदम जो परमेश्वर की संगति में रहने वाला, आदम के साथ हव्वा आदम के संगति में रहने वाली, आदम के द्वारा परमेश्वर की बातों को सुनने वाली, वो भी शैतान के बहकावे में आ गई। हव्वा चाहती तो फल नहीं खाती, क्योंकि उसने कही, परमेश्वर ने कहा है न इसे खाना न इसे छूना। और यहां तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। वाह, कई बार हम सोचते हैं अरे परमेश्वर का दास होगा कोई यार, झूठ बोल तो सब चलता। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। बोल दिया। और यहां एलिशा क्या कहता है देखिए, सुनिए। चाहता तो गेहजी को मौका था, हाँ प्रभु मैं यहां नहीं था, मैंने लालच में ले लिया, बच जाता प्यारो, बच जाता। परमेश्वर समय देते, कहां से आता है, कहां से आया है करके नहीं लिखता है, कहां से आता है। देखिए आता है और आया है, ये फर्क है प्यारो, फर्क है, जानिएगा। आता है मतलब तू अभी अभी आ रहा है, आया है नहीं। समय था परमेश्वर के दास के सामने में, इस बात को सोचा नहीं। क्यों, क्या होता है ना, कभी कभी हमारे मन में शैतान ऐसा समा जाता है ना, अरे जो भी यार, अरे चलेगा, सब चलेगा, सब चलता है, ठीक है सब चलता है। बोल दिया। और तब एलिशा उससे क्या कहता देखिए, उसने उससे कहा, एलिशा ने गेहजी से कहा, जब वह नामान इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। देखिए परमेश्वर का भव्य दर्शन, भव्य दर्शन। एलिशा कहां? अपने घर में। गेहजी कहां है? वो उधर। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। आत्मा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, तू मेरे संग संग रहता है। गेहजी इस बात को समझ नहीं पाया प्यारो।
और आज हम मसीह लोग भी इन बातों को समझ नहीं पाते, छोटी छोटी बात में अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल जाते। और यहां कहता है जब नामान रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। देखिए, है नहीं बोल रहा था, पहले से मालूम था कि तू ऐसा करेगा। परमेश्वर मौका देता है प्यारो, अब बच, अब बच, अभी बच, अभी समय है। परंतु हम मन की दृढ़ इच्छाओं के कारण कई बार परमेश्वर के सम्मुख में झूठ बोल जाते हैं, परमेश्वर से झूठ बोल जाते हैं, परमेश्वर के दासों से झूठ बोल जाते हैं। और यहां लिखता है, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का समय है? क्वेश्चन मार्क है प्यारा। लेने का समय है? ये तो आराधना का समय है, यह परमेश्वर के संगति का समय है, यह परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने का समय है। यह समय परमेश्वर के सामने में खड़े होकर अपने जरूरत को परमेश्वर से मांगने का समय है। परंतु नहीं प्यार। और कहता है इस कारण, देखिए, ऐसा करने के कारण जो तूने परमेश्वर से झूठ बोला, परमेश्वर के दास से झूठ बोला, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। विलंब से क्रोध करने हारा परमेश्वर तो है। हम समझ, अरे क्या है, कर लिया परमेश्वर से, सब ले जाके कह रहे हे प्रभु माफी कर देना, ऐसी गलती हो गई है। जैसे अपने माता पिता से, क्या क्या करे मम्मी, गलती हो गया, क्या करे पापा, गलती हो गया। अरे भैया ठीक है भाई, बेटे ही है भैया, माफी कर दे, बेटी है भैया, माफी कर दे। बाप माँ पिघल सकते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जलन रखने वाला परमेश्वर। ये सब बातें हम वचनों के द्वारा सुन नहीं पाते प्यारो, इसलिए हमारे जीवन में ये डर और भय परमेश्वर का है नहीं प्यारो। आज तब वह हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया, जो हमेशा परमेश्वर की सेवकाई में था। मत्ती 5:37, जल्दी जल्दी निकालिए। परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि इससे जो कुछ अधिक उत्पन्न होता है वह बुराई से होता है। हमारी बातें प्यारो हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हाँ प्रभु जी मैंने गलती की, हाँ पास्टर साहब मुझसे गलती हुआ, हाँ परमेश्वर के दास मैंने ऐसी गलती की, हाँ मम्मी मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर से माफी मांगी। हमारा परमेश्वर माफ करने हारा पिता परमेश्वर। परंतु हमारी बातें हाँ की हाँ ना की हाँ नहीं होती प्यारो, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, यहाँ तो सब बोले ना शांति, सब काम हो रहा है। किसी ने नहीं देखा, बाप ने भी जाके खेत काट दिया, मक्का का खेत काट दिया, सब ठीक, सब चलता है। चलाइए, कितना दिन चलाएंगे प्यारो, कितना दिन। होशे 14:9 क्या बोलता है, जो बुद्धिमान हो, तो आप इसका मतलब जो कर रहा है वो कौन है, मूर्ख है, निरा मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है? और यहां कहता है जो बुद्धिमान हो, ये पास्टर जॉनसन नहीं कह रहा प्यारो, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को, वही इन भेदों को, वही इन परमेश्वर की वचनों को समझेगा। और जो प्रवीण हो वही बूझ पाए, खोज नहीं। हम खोजते नहीं है ना, बस आज परमेश्वर का वचन सुन लिए, कल घर में गए खत्म, पूरे सप्ताह भर यहाँ वहां डोलते फिरते रहेंगे, डोलते फिरते रहेंगे। परमेश्वर का वचन का कभी कोई पूछ लिया, जवाब दे नहीं पाएंगे हम, क्यों, हमारे पास में वो है नहीं। सांसारिक भावनाओं में,
संसारिक बातों में, संसारिक कार्यों में हम मग्न रहेंगे, परंतु परमेश्वर की खोज में हम नहीं रहेंगे प्यारो। और यहाँ कहता है जो प्रवीण है वह इन बातों को जान पाएगा, और जो ऐसा है यहोवा के मार्ग कैसे हैं, सीधे हैं। हाँ, लगातार चलते रहेंगे। देखिए, चल रहा है करके नहीं, चलता है करके नहीं, चलेगा करके नहीं, चलते रहेंगे, मतलब कंटिन्यूशन है। आप अगर परमेश्वर में बने हो, आप परमेश्वर में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जैसे भी मुसीबत आ जाए, हम गाए ना भी कोरस, ये पहाड़ टल जाएगा। अरे ये पहाड़ क्या है प्यारो। परसों एक बहन के पास में गए थे, बोले बड़ा दुख लगता है मुझे। अरे पास साहब मेरा काम कर देंगे ना तब मैं चर्च आऊंगी। वाह, मेरा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मैंने कहा मांगो उसी से जो दे खुशी से, पहले धर्म और राज की खोज कर। नहीं, परमेश्वर के मार्ग में वो चलते रहेंगे, परंतु अपराधी गेही जैसे लोग ठोकर खाकर गिरेंगे। हम गिरने के लिए हैं कि गिरकर उठ के खड़े होने वाले लोग हैं प्यारो। हैं? भजन संहिता 20 का 7 में कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखेंगे। यहोवा ही, देखिए यहोवा का नाम लेंगे करके नहीं, यहोवा ही पर्टिकुलर, यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं तन के। वाह, ये परमेश्वर नाम। आपको परमेश्वर ने झुक कर रहने नहीं दिया प्यारो। आप क्यों झुकना चाहते हैं? क्यों शैतान के दासत्व में फंसकर झूठ बोलकर परमेश्वर के सामने में निंदा होना चाहते हैं प्यारो? आप परमेश्वर के लिए चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हो। परमेश्वर में आओ, मिलकर आपस में बैठकर वाद विवाद करें। मुझसे बात कर। गेजी चाहता बच सकता था, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, मैं तो यही था, यही था, कहीं नहीं गया। परमेश्वर का क्रोध बड़ा भयंकर क्रोध है प्यारो। भजन संहिता में कहता वह तो अपनी तलवार पर सान लगा चुका है, अगर व्यक्ति ना फिरे तो अपने चढ़ाई हुई तलवार से काट डालेगा। परमेश्वर का भय रखिए प्यारो, परमेश्वर का भय रखिए। नीति वचन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे 18 का 7, थोड़ा सा देखिए, साफ लिखता है यहाँ पर, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। चाहता तो हे प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं लालच में आ गया, मैं आपसे झूठ बोल दिया, परमेश्वर से झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर। पर मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हमेशा के लिए फंदा लग गया। क्या हम किसके अनुयायी हैं? आज समय है आपको अपने आप को परख कर जानने का। बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं प्यारो। हम जब परमेश्वर की समीपता में रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के पास में रहते हैं, आप किसी को गलत नहीं सोचिएगा। हम सोचते हैं अरे ज्योति बहन क्या कुछ नहीं है, जाके उसके सामने झूठ बोल दिया। परमेश्वर उसके जीवन में भी कार्य करता है। उससे झूठ बोलना मतलब मैंने परमेश्वर के विश्वासनी से झूठ बोला, इस बात को जानेगा। इसलिए हर बात आप जो करते हो, करते हैं और करने वाले हैं, बड़ा हिसाब से कीजिएगा प्यारो। आपसे गलतियां हुई हैं, गलतियां होने वाली है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए। और गलती हो गई है, जाके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी परेशानियां थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे गेहजी की तरह ना बना, मेरे मन को गेहजी की तरह कठोर मत कर, मुझे पश्चाताप का भावना दे। परमेश्वर आपको पश्चाताप का भावना देगा।
भय संहिता 94 9 पर है, जिसने किसने परमेश्वर ने, जिसने कान दिया, परमेश्वर ने कान दिया, क्या वह परमेश्वर आप नहीं सुनता है? देखिए यहां ये अचानक मुझे याद आ गया प्यारा, परमेश्वर ने हमें कान दिया तो क्या परमेश्वर का, इसका मतलब परमेश्वर बहरा है? मैंने परमेश्वर को बेवकूफ बना दिया। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? हाँ, जिसने आंख रची, खबरदार तेरे पांव कहां जाते, खबरदार तेरे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। परमेश्वर से अगर आप सही में परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्यारो, परमेश्वर के सामने में अपने सारे अपराधों को अंगीकार कीजिए, अपराधों को मानिए। प्रभु जी, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में हमसे ऐसी गलतियां हुई, बहुत सी बातें जो कि हमें नहीं करना था हमने कर दिया, अब इसका रास्ता तू बता। परमेश्वर आपको इसका रास्ता बताएगा, क्योंकि लिखता है जो प्रवीण हो वही ने जान पाएगा। बूझना है, परमेश्वर के सामने में जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी आगे तू क्या चाहता है, आगे से मैं अपने जीवन में कभी ऐसी बातें मेरे सामने में आने नहीं दूंगा। अब तब परमेश्वर आपके आशीष के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा प्यार, बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। आज आप भले से पास्टर के सामने में बोमने होंगे, लोगों के सामने में छोटे होंगे, परंतु परमेश्वर उन्हीं के सामने में आपको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।